कराची वालों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि न्यू ईयर नाइट पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं है। नए साल पर शहरी जश्न मना सकते हैं। शहरी हवाई फायरिंग, रोड ब्लॉक, वन वेलिंग ना करें। शहरियों की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, न्यू ईयर नाइट पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं। नए साल पर शहरी जश्न मना सकते हैं। शहरी हवाई फायरिंग, रोड ब्लॉक, वन वेलिंग ना करें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के आज इनेकाद का केस। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलों को डायरी नंबर्स लग गए। सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों की फाइलें मार्किंग के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दी गई। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंट्रा कोर्ट अपील में कुछ दस्तावेजात मौजूद ना होने का एतराज़ दायर किया था। उधर PTI भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज बल्दियाती इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, बताएगा आज के इस केस के हवाले से। जी बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन और वफाक की जानिब से इंट्रा कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, जिसके बाद उन पर एतराज़ात लग गए थे, लेकिन अब उन एतराज़ात को दूर कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो वफाक और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरखास्तें दायर की गई थी उनकी मार्किंग भी हो गई है, उन पर डायरी नंबर भी लग चुके हैं। लेकिन इसकी समाअत कब होगी, इसका फैसला अभी तक ताहाल नहीं हो सका है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे। आज के रोज़ यानी 31 दिसंबर को ही बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुकाम की भी दौड़े लगी थी। रात गए तक भी ये हंगामी इजलास जारी रहा कि 12 घंटे के नोटिस पर ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी समेत बहुत सारे मसाइल का उनको सामना रहा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला की जानिब से भी सिक्योरिटी फ्राहम करने से साफ इनकार कर दिया गया था, क्योंकि इस्लामाबाद ऑलरेडी रेड अलर्ट पर है, तो ये मुमकिन नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने रात को ही ये इंट्रा कोर्ट में अपील दायर करनी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिल सकी थी और आज ये बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, लेकिन कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, जिस पर एतराज़ात लगा दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम बाकायदा तौर पर उन तमाम तरह एतराज़ात को दूर करने में लगी रही और बिलाखिर वफाक और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर उन पर डायरी नंबर भी लगे हैं। लेकिन इसकी अपील पर समाअत कब होगी, इसका फैसला अभी तक ताहाल नहीं हो सका है। जी, समाअत कब होगी, इसका फैसला ताहाल नहीं हो सका। आपने अपडेट किया फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि फॉरेन एजेंट को अफसोस है कि मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। अदम एतमाद के वोट का हक इस्तेमाल करके फॉरेन एजेंट को पार्लियामेंट से बाहर फेंका था। 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके इमरान साहब? PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी, उसका क्या हुआ? 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देने की कमिटमेंट की थी, उसका क्या हुआ? आप कमिटेड सिर्फ लूट मार, झूठ और फ्रॉड से थे और हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर PTI ड्रामा और प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने 2018 में इक़्तिदार में आकर पंजाब में बल्दियाती इदारों को मुअत्तल कर दिया। अपने दौरे इक़्तिदार में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? रहनुमा मुस्लिम लीग तारिक फजल चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ झूठों की जमात है। आने वाला हर दिन इमरान खान की झूठी सियासत को अया कर रहा है। फैसला हमारी सर आंखों पे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख अदालतों के एहतराम और उनके फैसले मानने के हवाले से किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमें आज भी अदालत के फैसले का इंतहाई एहतराम है। इंतज़ामी तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि अदालती फैसले का बिल्कुल एहतराम है और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है।
इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनोन अमल कराया जाएगा। अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनिट काउंसिल पे होता है और 6 दिन बाद एक्ट बन जाता है, जो बनना है उसने इंशाअल्लाह, तो इन बल्दियाती नुमाइंदों की और इन मुंतखब चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती। सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद ब खुद तहलील हो जाना है। जो झूठा और मनफी प्रोपोगंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में गुज़िश्ता हुकूमत के इक़दामात से मुल्क में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। मुल्की मफाद और सालमियत के लिए हमें ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है, NRO के ज़रिए इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मौजूदा हुकूमत मईशत की बहाली के लिए कोशा है। इमरान खान पाकिस्तान के हवाले से मायूसी पैदा कर रहे हैं। बोले, आइन के मुताबिक मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता हुकूमत के इक़दामात से मुल्क में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। मुल्की मफाद और सालमियत के लिए हमें ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, NRO के ज़रिए इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मौजूदा हुकूमत मईशत की बहाली के लिए कोशा है। सालों के अंदर मुसलसल ऐसे इक़दामात उठाए कि जिनके ज़रिए से दहशत गर्दों को दोबारा सिर उठाने का मौका मिला। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर इन सियासी शनाख्तों से बालातर होकर हमें बहैसियत पाकिस्तानी सोचना है और बहैसियत पाकिस्तानी अमल करना है। 2018 के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफे का साल बना कि 2018 में कर्ज़ों की अदायगी की मद में शायद 1700 अरब के करीब हम अदा करते थे। तकरीबन 1700 अरब रुपया पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग का बोझ था। बिलार में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अद्वियात की किल्लत हो गई। आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए डिस्प्रीन, हेपरीन इंजेक्शन और दीगर अद्वियात का स्टॉक खत्म हो गया। मुख्तलिफ शहरों से आए मरीज अद्वियात ना मिलने पर मायूस वापस लौटने पर मजबूर है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। तो मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर मौजूद हूँ। हस्पताल के अंदर जो बुनियादी अद्वियात हैं उनकी किल्लत के बायस जो है वो शहरियों को, आने वाले मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो खून पतला करने के लिए इंजेक्शन होता है हेपरिन, वो भी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कुछ यहाँ पर मरीज़ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर अद्वियात की क्या सिचुएशन है। माँ जी, आप लोग अंदर अद्वियात लेने गए थे, अद्वियात अंदर मुहैया की जा रही हैं सारी? कोई दवाई अंदरों मिली है, कोई थोड़ी जी बाहरों लाई है। की कहना चाहते हो कि पहले तमाम दवाइयां अंदरों लभ जांदियां लभ जांदियां सन, हुण नहीं देंदे। हुण ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, शेखपुरे। अच्छा, शेखपुरे आए हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है वो मरीज़ों की गुफ्तगू सुनी है। मुख्तलिफ शहरों से जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का रुख किया जाता है, किराए लगाकर जो है वो इधर आया जाता है, लेकिन हस्पतालों के अंदर जो बुनियादी अद्वियात हैं वही मुहैया नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो है वो शदीद मायूस दिखाई देती। ठीक है बसाम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल्स की सबसे बड़ी भर्तियों का काम जारी है। पाकिस्तान भर से 30,000 से ज्यादा मर्द और खवातीन ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। कांस्टेबलों की ये भर्ती इस्लामाबाद पुलिस में गुज़िश्ता 5 सालों की नफरी की कमी को पूरा करेगी। इस्लामाबाद पुलिस में 1,667 खाली आसामियों पर भर्ती की जाएगी। इम्तिहानात के तमाम मराहिल के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान की तरफ से तमाम इंतजामी अफसरान को शाबाश दी गई। उम्मीदवारों की तरफ से नज़्मो ज़ब्त की पासदारी करने पर शुक्रिया भी अदा किया गया। इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल्स की सबसे बड़ी भर्तियों का काम जारी है। पाकिस्तान भर से 30,000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। कांस्टेबलों की ये भर्ती इस्लामाबाद पुलिस में गुज़िश्ता 5 सालों की नफरी की कमी को पूरा करेगी।